नमस्कार दोस्तों, बीटा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की सीरीज में हम पाइथन भाषा का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। ये वही पेपर हम सॉल्व करेंगे जो अभी सितंबर 2021 के एग्ज़ाम में आया है। तो दोस्तों देखिएगा, आप इन प्रश्नों को जब देखेंगे तो आपको लगेगा सब कुछ आपके नोट से आया हुआ है। तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, सिंबल्स दिए हुए हैं। एक सिंबल है, डायमंड बॉक्स का सिंबल दिया हुआ है, तो इसका विकल्प है, पहला विकल्प है कि ये किस लिए प्रयोग होता है? डिसीजन के लिए होता है। दूसरा इनिशियलाइजेशन है। तीसरा इनपुट आउटपुट है। और फोर्थ नन ऑफ द अबव है। तो दोस्तों ये 1.1 का प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। डिसीजन के लिए प्रयोग होता है ये डायमंड बॉक्स, तो 1.1 का ए विकल्प होगा। दूसरा विकल्प है कि जब एक एल्गोरिदम 1.2 को प्रश्न देख रहे हैं, जब एक एल्गोरिदम प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में लिखा जाता है तो यह बन जाता है। तो जब एक एल्गोरिदम प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में लिखा जाता है तो जाहिर सी बात है, प्रोग्रामिंग भाषा में आप लिखोगे तो वो क्या बन जाएगा? प्रोग्राम बन जाएगा। तो 1.2 का विकल्प बी सही है। आइए दोस्तों, अगला प्रश्न है 1.3। पाइथन में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ये प्रश्न पहले भी रिपीट हुआ है। रिजर्व कीवर्ड की बात चल रही है। तो इवेल एक रिजर्व कीवर्ड नहीं होता है। एसेट, नॉन लोकल, पास ये होते हैं। तो 1.3 का ए विकल्प सही है। आइए देख लेते हैं 1.4। 1.4 प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किसका उच्चतम प्रेसिडेंस है? प्रेसिडेंस ऑपरेटरों की प्रेसिडेंस होती है दोस्तों। वरीयता क्रम, सबसे ज्यादा वरीयता क्रम किसका होता है? एक्सपोनेंट का होता है। एक्सपोनेंट का होता है सबसे वरीयता क्रम, आप नोट कर लीजिएगा, मैं बोल रहा हूं। दूसरा होता है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का। और तीसरा वरीयता क्रम होता है आपका प्लस का और माइनस का। तो ये वरीयता क्रम होता है। तो इन सब में सबसे उच्चतम किसका होता है? एक्सपोनेंट का, घात का होता है, घात। आइए दोस्तों, तो इस प्रकार इसका आंसर 1.4 का ए होगा। 1.5 पाइथन के बारे में कौन सा सही है? तो दोस्तों पहला है, इट सपोर्ट्स ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन। यह ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन करती है, सही बात है। गार्बेज कलेक्शन मतलब क्या होता है? जैसे कुछ वेरिएबल्स मेमोरी में पड़े हैं और वो अनयूज्ड हैं तो उनके स्पेस को फ्री कर देती है, तो ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन भी करती है। दूसरा है, इट कैन बी इजीली इंटीग्रेटेड विद C++, कॉम, एक्टिवएक्स, कोरवा एंड जावा। यह विभिन्न भाषाओं के साथ C++, जावा के साथ इंटीग्रेट, जुड़ सकती है, सही बात है। तो इस तरह से तीसरा हमारा सही है कि ऊपर वाले दोनों सही हैं। तो 1.5 का सी विकल्प सही होगा। आइए दोस्तों 1.6 का देख लेते हैं कि पाइथन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एनवायरनमेंट वेरिएबल पाइथन इंटरप्रेट को यह बताता है कि यह प्रोग्राम में इंपोर्ट की गई मॉड्यूल फाइल को कहां स्थापित करना है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? पाइथन पाथ, पहला विकल्प। जब हम पाइथन इंस्टॉल करते हैं तो कई बार हमें पाइथन का पाथ सेट करना पड़ता है। तो वेरिएबल पाइथन पाथ एक वेरिएबल है जो बताता है ये। तो 1.6 का क्या है? ए। अच्छा, जावा में भी हम एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करते हैं इंस्टॉल करते हुए, जावा _होम, यहाँ भी सेट करना पड़ता है कई बार। 1.7 देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा डेटा प्रकार सपोर्ट नहीं किया जाता है? तो आपको 6 हमने डेटा टाइप पढ़ाए हैं पाइथन में, तो इनमें से कौन सा नहीं है? नंबर, स्ट्रिंग, लिस्ट, स्लाइस। तो स्लाइस कोई डेटा टाइप नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? 1.7 का डी विकल्प होगा, स्लाइस। 1.8 निम्नलिखित में से डिक्शनरी में कौन सा फंक्शन सही डिक्शनरी प्राप्त करता है? सभी डिक्शनरी प्राप्त करता है। तो डिक्शनरी में आपको पता है की वैल्यूज के रूप में डेटा स्टोर होता है, तो कीज फंक्शन प्रयोग होता है। 1.8 का सी विकल्प सही होगा। 1.9 सेलेक्ट द रिजर्व कीवर्ड इन द पाइथन। पाइथन में से रिजर्व कीवर्ड को सेलेक्ट कीजिए। तो एल्स, रेज, इंपोर्ट, तो दीज ऑल आर द रिजर्व कीवर्ड। सब रिजर्व कीवर्ड होते हैं। सॉरी, क्या है कि रिजर्व कीवर्ड को सेलेक्ट करो, तो सभी मेंशन होते हैं, डी विकल्प होगा। 1.10
क्या है, कौन सा कथन सही है? तो ये पहले रिपीट हो चुका है कि लिस्ट क्या होती है, म्यूटेबल होती है, टपल क्या होता है, इम्यूटेबल होता है। तो 1.10 का ए विकल्प सही होगा। चलिए दोस्तों, अगला हम देख लेते हैं। अब दूसरा सेक्शन जो होता है वो होता है ट्रू एंड फॉल्स का। ट्रू एंड फॉल्स का सेक्शन देख लेते हैं दोस्तों। क्या है? पहला है, कंप्यूटर विज्ञान में एल्गोरिथम एक समस्या के समाधान के लिए कंप्यूटर द्वारा प्रयोग करने वाले विशेष विधि को संदर्भित करता है। तो एल्गोरिथम तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन होता है, तो ये फॉल्स होगा। ये विकल्प ये क्या होगा? फॉल्स होगा। 2.2 देख लेते हैं। कोई भी एल्गोरिथम एक प्रोग्राम है, ये फॉल्स होगा। एल्गोरिथम एक प्रोग्राम नहीं होता है। 2.3 देख लेते हैं। आइडेंटिफायर के साथ व्यवहार करते समय पाइथन केस सेंसिटिव है, ट्रू है। पाइथन कैसी है? केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अगर बड़ा अक्षर लिख दो तो प्रोग्राम रन नहीं होंगे, एरर आएंगे। 2.4 गणितीय परिचालन एक स्ट्रिंग पर किए जा सकते हैं, फॉल्स है। मैथमेटिकल ऑपरेशन स्ट्रिंग पर नहीं होते, इंटीजर वगैरह पे होते हैं। 2.5 देख लेते हैं। जोड़ने और घटाने का पूर्वता स्तर है, मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन हैज द सेम प्रेसिडेंस लेवल। तो हमने आपको बताया था कि प्लस और माइनस की दोनों की एक प्रेसिडेंस होती है, एक ही स्तर होता है लेवल 3 पे। तो सही है, ट्रू होगा। 2.6 देख लेते हैं। द एक्सप्रेशन इन टेक्स्ट इंप्लाइज दैट द वेरिएबल एक्स इज कन्वर्टेड इनटू इंटीजर। मतलब एक हमने एक्सप्रेशन इंट ब्रैकेट में एक्स लिखा, तो ये क्या करेगा? पूर्णांक में बदल देगा। ये फंक्शन क्या करेगा? एक्स को पूर्णांक में बदल देगा। ये फंक्शन है इंट ब्रैकेट में एक्स। तो 2.6 का क्या होगा? ट्रू होगा। 2.7 देख लेते हैं। पाइथन में नेस्टेड इफ एल्स की अनुमति दी जाती है, तो सही बात है। पाइथन में हमने आपको पढ़ाया है कि नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट होते हैं। 2.9 देख लेते हैं। पाइथन में यूनिकैर ब्रैकेट में एक्स लिखा है, फंक्शन एक पूर्णांक को ऑक्टल स्ट्रिंग में परिवर्तित करता है, फॉल्स है दोस्तों। ये फंक्शन नहीं करता, फॉल्स है। फ्रोजन सेट फंक्शन टपल्स के एक अनुक्रम को डिक्शनरी में परिवर्तित करता है, फॉल्स है दोस्तों। फंक्शन से रेडीमेड फंक्शन है। तो अब तीसरा प्रश्न है हमारा जोड़े मिलान। तो एक्स में दिए हुए हैं, आपको जोड़े मिलाने हैं। पहला है फिल्टर। तो फिल्टर क्या करता है? फिल्टर एक इंटरवल के तत्वों का निर्माण करता है और फंक्शन का सही परिणाम देता है। तो फिल्टर फंक्शन है, तो 3.1 का डी होगा। 3.2 क्या है? ये बना हुआ है आपका 3.2 ओवल बॉक्स बना हुआ है। ओवल बॉक्स बना हुआ है। ओवल बॉक्स क्या करता है? ओवल बॉक्स आपका जो है स्टार्ट और एंड को बताएगा। ओवल बॉक्स आपको क्या बताएगा? स्टार्ट और एंड को बताएगा। आपने फ्लो चार्ट में पढ़ा होगा कि ओवल बॉक्स क्या करता है? स्टार्ट और एंड को दर्शाता है। देखिएगा यहां कोई विकल्प है जो स्टार्ट और एंड को दर्शाए। तो एफ देख लेते हैं। इनबिल्ट फंक्शन ऑफ पाइथन यूज्ड टू रिमूव ऑल द लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेस ऑफ स्ट्रिंग, ये भी नहीं है। तो ये जी विकल्प होगा। 3.2 का क्या होगा? जी विकल्प होगा। देखिएगा फ्लो चार्ट का स्टार्ट और एंड दर्शाता है 3.2। 3.3 इन प्रश्नों को सोल्व करते हैं, दिमाग लगाना पड़ेगा। जो आपको सही पहले सही लगे उन्हें मिला दीजिएगा, बाकी बच्चों को आप मिलाएंगे। 3.3 क्या है? स्ट्रिप। स्ट्रिप क्या करता है हमको पता है? स्टार्ट और अंत से वाइट स्पेस को रिमूव करता है। तो क्या होगा? ये एफ हो जाएगा। 3.3 का एफ हो जाएगा। 3.4 क्या है? इज एल एनयूएम। तो आपको पता है क्या करता है? इज अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक को चेक करेगा। अब आप देख रहे हैं सब कुछ सिलेबस सही है जो बढ़ा दिया आपको। इज अल्फा न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक को चेक करेगा। ये अल्फा न्यूमेरिक है, ट्रू रहता नहीं तो फॉल्स रहता है। तो विकल्प क्या है? एल विकल्प होगा, एल। 3.5 क्या है? लिस्ट। लिस्ट मेथड क्या करता है? लिस्ट पाइथन में स्ट्रिंग को लिस्ट में बदल देता है। 3.5 का बी। 3.6 एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होता है? वही बताया है कि चरणबद्ध सॉल्यूशन होता है, हल होता है। एल्गोरिथम क्या होता है? चरणबद्ध सॉल्यूशन होता है किसी भी समस्या का, यानी के होगा इसका। 3.7
3.7 बिन, तो इसका क्या होगा दोस्तों, इसका जे होगा। फंक्शन है ये, किसी पूर्णांक के बाइनरी समतुल्य को स्ट्रिंग में परिवर्तित कर देता है। 3.8 क्या करेगा, गेट CWD, इसका विकल्प क्या होगा, M होगा। ये एक मेथड है, डिस्प्ले करंट वर्किंग डायरेक्टरी। गेट CWD क्या होता है, करंट वर्किंग डायरेक्टरी शो करता है। CWD की फुल फॉर्म होती है करंट वर्किंग डायरेक्टरी। लाइनएक्स में क्या होती है, PWD, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। यहाँ क्या होती है, CWD, करंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो ये जो डायरेक्टरी आप प्रयोग कर रहे हैं उसको दिखा देगा। डोस में कमांड आपने पढ़ी होगी, क्या होती है डोस में कमांड, dir कमांड होती है, आपने लिखी होगी dir कमांड। 3.9 आयत बना हुआ है, रेक्टेंगल बना हुआ है, ये क्या करता है, ये आपको प्रोसेसिंग को दर्शाता है, C विकल्प होगा। 3.10 जिप, ये क्या करेगा, तो जिप आपको पता है एक फंक्शन होता है जो कंप्रेस करता है, इसका A विकल्प होगा। तो आइए दोस्तों, अगला सेक्शन है फिल इन द ब्लैंक्स, उसको देख लेते हैं। तो इसमें भी आपको जो पहले आसान लगे उन्हें आप भर लीजिएगा। पहला क्या है, कार्यों के अनुक्रम के संबंध में कंप्यूटर का चित्रमय प्रतिनिधित्व करता है, फ्लोचार्ट करता है। चित्रमय ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कौन करता है, फ्लोचार्ट। 4.1 का C होगा। 4.2 क्या है, विधि अंतर्निर्मित पाइथन हेल्प प्रणाली का उपयोग करती है। मेथड्स कॉल्ड द बिल्ट इन पाइथन हेल्प सिस्टम। हेल्प फंक्शन होता है जिसको ना हेल्प आप बुला सकते हैं। 4.3 क्या है, संख्याओं के अनुक्रम बनाने के लिए नंपाई रेंज के रूप में फंक्शन प्रदान करता है जो सूचियों के बजाय परिणाम देता है। तो क्या हुआ, अरेंज मेथड होगा, अरेंज। 4.4 क्या होगा, रिटर्न द करंट फाइल पोजीशन आफ्टर रीडिंग द फर्स्ट लाइन। तो कौन सा फंक्शन है, आपको लिखा है टेल फंक्शन, करंट पोजीशन देता है फाइल की। फाइल हैंडलिंग में पढ़ाया आपको पाइथन में, तो ई होगा इसका, टेल फंक्शन। 4.5 क्या होगा, इस मेथड सेट्स द फाइल करंट पोजीशन एट द ऑफसेट। इसका क्या विकल्प होगा, के विकल्प होगा। सीक फंक्शन, ये भी लिखवाया है आपको फाइल हैंडलिंग में, आप देख सकते हैं। इट यूज्ड फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टलाइजेशन। तो ऑब्जेक्ट को डिस्टलाइज करने के लिए कौन सा फंक्शन प्रयोग होता है, इसका विकल्प होगा F, अनपिकिंग। 4.7 क्या है, मेथड कन्वर्ट्स ऑल अपर केस कैरेक्टर्स टू लोअर केस और वाइस वर्सा। जो अपर केस को लोअर केस और लोअर केस को अपर केस में बदले, कौन सा होता है, स्वैप केस मेथड होता है, H विकल्प होगा। 4.8 सारणी के रूप में भी जाना जाता है। तो ये होता है एलास, विकल्प जी सही होगा। 4.9 क्या है, का उपयोग किसी फाइल ऑब्जेक्ट को बंद करने के लिए करते हैं। तो बंद करने के लिए fp.close आपने पढ़ा है फाइल हैंडलिंग में, फाइल को क्लोज करना है तो डी विकल्प का प्रयोग करेंगे, fp.close। 4.10 फाइल कोई एक पूरी पंक्ति पढ़ता है, तो पंक्ति पढ़ने के लिए कौन सा फंक्शन प्रयोग होता है, रीड लाइन फंक्शन प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सितंबर 2021 का पेपर पूरा हुआ। अच्छा, इससे पहले पेपर भी यूट्यूब वीडियो में हमने डाल रखा है। इससे अभी तक पाइथन के नए सिलेबस के 2 ही पेपर हुए हैं। ये सितंबर का पेपर हमने सॉल्यूशन करके डाल दिया है, इससे पहले पेपर और सॉल्यूशन करके डाल रखा है। 2 ही पेपर अभी तक हुए हैं पाइथन के, तो इनको आप अभ्यास कीजिएगा और सिलेबस को अच्छे से पढ़िएगा। धन्यवाद।